एक तरफ तो डॉक्टर्स को भगवान का रूप कहा जाता है, वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर्स के साथ जिस तरह की घटनाएं होती हैं वो वाकई शर्मसार कर देने वाली घटनाएं होती हैं। एक बार फिर देश में आपको बता दें, एक बार फिर एक बेटी के साथ ऐसा जघन्य अपराध हुआ है जो हम सबको शर्मसार कर रहा है, महिलाओं की इज्जत को शर्मसार कर रहा है। आज हमारे साथ आईएमए की प्रेसिडेंट डॉक्टर पूनम अग्रवाल मौजूद है। फिरोजाबाद के तमाम वरिष्ठ डॉक्टर्स जो कि दिन रात सेवाएं देते हैं और सेवाओं के देने के साथ साथ इन्होंने फिरोजाबाद में एक आयाम हासिल किया है। तो इन लोगों से जानते हैं कि आखिर उस डॉक्टर्स के लिए ये क्या इंसाफ की गुहार लगा रहे हो और अब तक उस पर किसी भी सरकार ने आगे आकर कोई बयान क्यों नहीं दिया, क्यों सारे जिम्मेदार चुप्पी साधे बैठे हैं। हमारे साथ पूनम मैम मौजूद है, यहाँ हमारी सीनियर एसपी चौहान सर भी मौजूद है। सर, आपसे शुरुआत कर लेते हैं, क्या मानते हैं, एक तरफ डॉक्टर्स को भगवान की उपाधि दी जाती है, दूसरी तरफ डॉक्टर्स के साथ जघन्य अपराध, कैसे देखते हैं आप इस अपराध को? मुझे इसी बात का आश्चर्य होता है कि अगर लोग भगवान कहते हैं डॉक्टर्स को, तो डॉक्टर्स के साथ इस तरह का कांड कर कैसे सकते हैं? इसका मतलब वो भगवान मानते नहीं है, सिर्फ कहते हैं भगवान। इस तरह का जघन्य अपराध हुआ है जो निर्भया कांड से भी ज्यादा जघन्य इसलिए है क्योंकि ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स के साथ हुआ है, महिला डॉक्टर के साथ हुआ है और उस स्टेट में हुआ है जिसकी चीफ मिनिस्टर भी महिला है। तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर, और उसके बाद न कि केवल सोची समझी स्कीम के साथ ये काम गैंगरेप हुआ, बहुत ही बीभत्स मर्डर हुआ है। उसके बाद सबूत मिटाने के लिए एक फौज के गुंडे आ जाते हैं इकट्ठे होके, वो वहाँ हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करते हैं, सबूत मिटाने की कोशिश करते हैं या शायद वो सबूत मिटा भी दिए हों। तो इस तरह से कोई भी डॉक्टर अपना काम कैसे कर पाएगा, क्योंकि डॉक्टर हमेशा बहुत ही शांत मन से काम करता है, तभी वो जल्दी जल्दी सोच पाता है, इमरजेंसी मरीज में जल्दी जल्दी एक्शन ले पाता है। तो अगर ऐसा काम होता रहेगा तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोग काम कर पाएंगे, और इसीलिए हमें ये मजबूरी में ये काम करना पड़ा है कि हम 24 घंटे के लिए अपनी रूटीन सेवाएं बंद कर रहे हैं। रूटीन सेवा भी इसलिए बंद कर रहे हैं, इमरजेंसी सर्विसेज नहीं बंद कर रहे हैं क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हम काम बंद न करें। अगर निर्भया कांड की तरह पब्लिक, जैसे निर्भया कांड में पब्लिक साथ आई थी, अगर डॉक्टर बेटी भी भाई उसी समाज की है, पता नहीं डॉक्टर्स को लोग समाज से अलग क्यों मानते हैं। अगर पब्लिक भी अगर इसमें सपोर्ट करे तो हमें शायद ये सर्विसेज बंद करने की भी जरूरत नहीं पड़े। पब्लिक हमारा साथ है, हमारी मांगों को पब्लिक वो करे। तो हम तो ये चाहते हैं कि भाई अब डॉक्टर्स के लिए बिल्कुल सेफ जोन में काम करने के लिए मिले, उनको रेस्ट रूम की भी जगह मिले, एक सेंट्रल वायलेंस एक्ट बने जिसकी आईएमए की बहुत दिनों से डिमांड भी है, और डॉक्टर्स के साथ इस तरह के कांड ना हो कि डॉक्टर हमेशा जान बचाने की कोशिश करता है, कभी मारने की कोशिश का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। होने ये लगा है कि डॉक्टर से अगर कोई मरीज नहीं बच पाता है तो लोग कहते हैं डॉक्टर ने मार दिया, और उसके साथ इस तरह के कांड होते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि सेंट्रल वायलेंस। एक बड़ा सवाल सर, क्या मानते हैं, सभी के एक्ट होते हैं, सभी के कानून होते हैं, आप लोग एक एक्ट की मांग कर रहे हैं, लंबे समय से कर रहे हैं, आखिरकार सरकार इस पर क्यों गौर नहीं कर रही? देखिए, कुछ स्टेट्स में ये वाला कानून लागू हो गया है, लेकिन क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इसको लागू नहीं किया है, इसलिए वो लोग भी शांत से पड़े हुए हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं इस बारे में। हमारी मांग भी ऐसी बहुत लंबी चौड़ी नहीं है इस कानून की, हमें चाहिए एक सेफ जोन कि हमारे हॉस्पिटल प्रेमिसेस में, हमारी क्लिनिक्स पर तोड़ फोड़ ना हो, हमारे साथ मारपीट ना की जाए। अगर हम जिम्मेदार भी है किसी मामले में, अगर हमारी गलती भी है तो उसके लिए कानून है, कानून अपना काम करेगा। आप रिपोर्ट करिए, हम अपनी तरफ से लड़ेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब क्यों नहीं कर रही सरकार, ये अब तक बिल्कुल एकदम मिस्टीरियस पॉइंट है। इसको जल्दी जल्दी लागू करवाने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। हमारे साथ आईएमए की प्रेसिडेंट डॉक्टर पूनम अग्रवाल मौजूद है। मैम, आप महिला हैं और जो जिस बेटी के साथ हुआ वो भी महिला डॉक्टर थी, क्या मानते हैं, इस घटना को कैसे देखते हैं, किस तरह से सरकार भी, जो कि वहाँ की सरकार भी महिला मुख्यमंत्री है, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस तरीके का जो अपराध है वो तो क्षमा योग्य है ही नहीं, और अपराधी को तुरंत ऐसे में फांसी की सजा, ऐसे में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर जल्दी से जल्दी होने की व्यवस्था होनी चाहिए, जो कि निर्भया कांड के बाद करी भी गई थी। वो इसमें क्या कर रही है, और सबूतों को नष्ट किया जा रहा है, वहां के गुंडे लोग आके सबूतों को नष्ट कर रहे हैं, उसके खिलाफ हमारा प्रशासन फेल सा होता नजर आ रहा है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो समाज की इस तरीके की व्यवस्था है, हम उसको सहन नहीं कर सकते। इसलिए
पूरे समाज को हमारे साथ सहयोग देना चाहिए। ये केवल एक हमारी व्यवस्था, हमारी परेशानी या हमारी बेटी की परेशानी नहीं है, ये सबकी बेटियों के लिए मतलब इतना झकझोर देने वाला कृत्य है कि हमें इस ओर ध्यान देकर सरकार से ये मांग करनी चाहिए कि विद इन 1 वीक इसके जो अपराधी हैं उनको फांसी लगनी चाहिए। और ये फांसी भी इस तरीके से होनी चाहिए कि दूसरा कभी ऐसा कांड करने की हिम्मत ना कर सके, क्योंकि जब कोई न्याय देर से मिलता है तो उस न्याय की इम्पोर्टेंस खत्म हो जाती है। हम लोग कुछ देशों में देखते हैं कि कुछ देशों में जो इस तरीके का बलात्कार या इस तरीके का लेडीज के खिलाफ जो अपराध है वो शून्य है। क्यों? क्योंकि अगर वहां पे वो इस तरीके का अपराध करेंगे तो उन्हें सरेआम फांसी की सजा दी जाती है। तो दूसरा आदमी जो एक इस तरीके का इस लेवल का अपराध है उसके लिए डर होना बहुत जरूरी है। और हमारे यहाँ पर क्या है कि हम लोगों के न्याय व्यवस्था इस तरीके से बनाई जाती है कि कहीं किसी भोले व्यक्ति को सजा ना हो जाए, तो हम लोग अपराधी को छोड़ के भोले व्यक्ति पे ज्यादा फोकस करते हैं। पर मेरा कहना यह है कि अगर न्याय व्यवस्था इतनी सुदृढ़ और इतनी मतलब स्ट्रांग होगी तो कोई भोला व्यक्ति भी दूर से भी किसी महिला की तरफ आंख उठाने की भी हिम्मत अगर नहीं करेगा तो कैसे फंस जाएगा वो। खास सवाल, अभी आपने अपने वार्ता में एक बात कही थी, वैसे तो महिलाओं को बढ़ाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए सशक्तिकरण की और सरकारें काम कर रही हैं, दूसरी तरफ इस तरह की बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ घटनाएं हो रही, तो क्या ये अभियान सब खोखले हैं? मैं ये कहना चाहूंगी जब तक सुरक्षा नहीं तब तक महिला का सशक्तिकरण नहीं। तो सुरक्षा तो पहले देनी पड़ेगी हमारे समाज को भी, हमारी सरकार को भी। हर लेडी अपने बेटे को सिखाए कि इस तरीके का काम का सोचना ही नहीं है। हर बेटी, हर माँ अपने बच्चे को, हर बहन अपने भाई को एक ऐसी शिक्षा दे कि वो एक अच्छा नागरिक बने और वो इस तरीके की बात सोचे ही नहीं। एक तरफ तो ये है, और दूसरी तरफ ये है कि सरकार ऐसे कानून बनाए कि जो ऐसा करे उसको दंड इतना तुरंत और इतना स्ट्रॉन्ग दंड मिले कि वो ऐसा करने की हिम्मत लोग करे ही नहीं। ऐसा होना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके बहाने बनाए जा सकते हैं। जिस तरह की जब ये घटनाएं होती है तो समाज में किस तरह का संदेश, क्या मैसेज जाता है? ये संदेश जाता है कि महिलाएं इतनी वीक हैं कि उनके साथ खुलेआम कुछ भी करा जा सकता है, और बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि बेटी को बचाओ फिर पढ़ाओ, और पढ़ के भी तो बची नहीं है बेटी। भावुक क्यों है आज सभी डॉक्टर? रियली हम लोग वर्क करते हैं, हमारी बेटियां वर्क करती हैं, हमें पता है, मुझे पता है, मेरी सही बात है। पीजी कर रही है दिल्ली में, मैं कितना उस दिन से अनसेफ महसूस कर रही हूँ। और दिल्ली में हाल ही UCMS में जहाँ से इनकी बेटी कर रही है वहां भी एक ऐसी कांड हो गया था कि लोग वहां पर भी किसी की मतलब जैसे जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं उनमें सारे यहाँ के रेफर्ड पेशेंट्स होते हैं, सीरियस पेशेंट्स होते हैं। कोई पेशेंट एक्सपायर हो गई तो उसके अटेंडेंस पूरी तरीके से लेडी डॉक्टर्स पर घुसाए, और मतलब उसके बावजूद कोई भी मतलब ऐसे स्ट्रॉन्ग नहीं होता। बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, वो खत्म हो गया, एक दिन में खत्म हो जाता है प्रोटेस्ट। बल्कि गाड़ी जो रोड्स पे घूमती है उसकी पेट्रोलिंग मेडिकल कॉलेजेस में भी होनी चाहिए, क्योंकि पता है लोगों को, सबको पता है कि मेडिकल कॉलेजेस में ऐसी घटनाएं आम दिन होती रहती हैं। सर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आप क्या कहेंगे? किस नजरिए से देखते हैं आप वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था या कहीं की भी? देखिए, जहाँ तक सुरक्षा व्यवस्था की बात है वहाँ ये सरकार की जिम्मेदारी है कि समाज में हर व्यक्ति के लिए सुरक्षा उपलब्ध कराएं, और जो ये असामाजिक तत्व समाज में रहते हैं और जो ये दुर्दांत घटनाक्रम घटाने में अपना योगदान देते हैं, उनको ऐसी कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए कि जिस एक उदाहरण बने और उस तरह का कार्य या ऐसा कांड दोबारा ऐसे लोग ना कर पाए। ये व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, और उसमें कहीं ना कहीं अभी कमी है। ये सभी वो चेहरे हैं जो दूसरे अपनी सेवाएं देकर और दूसरों के घरों में खुशियां पहुंचाने का काम करते हैं, किसी के बच्चे को जन्म देके, किसी के मरीज को बचाकर। जब डॉक्टर सेवाएं देते हैं और जब डॉक्टरों के साथ, चिकित्सकों के साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं तो वास्तव में आज इन सभी डॉक्टर्स की आंखों में आंसू है, आंखें नम है। कहीं ना कहीं अब तक एक सप्ताह होने वाला है, किसी भी तरह का कोई इंसाफ उस लेडी डॉक्टर को नहीं मिल पाया है। और वैसे तो तमाम तरह के चुनाव प्रचार होते हैं, रैलियां होती है, तो सब लोग एक मंच पे आ जाते हैं, लेकिन अब तक कोई एक मंच पे क्यों नहीं आया? क्यों उस महिला डॉक्टर के लिए किसी ने भी इंसाफ के लिए बात नहीं की है? यहाँ यंगस्टर डॉक्टर भी हमारे साथ मौजूद है। क्या मानते हैं, आंखों में आज आंसू है, जज्बा तो बहुत है कि आप लोग सेवाएं देंगे, लेकिन आज आप लोग आंखों में सभी के आंसू हैं?
ये ऐसा कांड एक पहले भी हुआ था, तब भी हमने सोचा था कि शायद कोई एक्ट सरकार बनाए, उस एक्ट के थ्रू दोबारा लोग समझें और ये काम ना करें, लेकिन उसके बावजूद फिर से रिपीट होना, ऐसे बार बार हादसे होते रहेंगे तो कल कोई भी डॉक्टर नहीं बनना चाहेगा, ना ही कोई भी घर के लोग अपनी बेटी को चाहेंगे कि वो डॉक्टर बने, इस प्रोफेशन में आए। तो कल ये जनरल पब्लिक और सरकार सबको समझना है कि अगर डॉक्टर ही नहीं होंगे तो इलाज होगा कैसे आपका। तो कम से कम उसके लिए आप और हमारे सपोर्ट पे रहिए और एक्ट कीजिए, इससे सबका भला होना है, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आप लोगों का भी भला होना है। आप लोग हड़ताल पर बैठ रहे हैं, ऐसे में मरीजों को परेशानी आएंगी क्या? देखिए, हम लोग में से कोई भी नहीं चाहता कि हम हड़ताल पे बैठे, लेकिन इस बात को 3 से 4 दिन हो गए ऑलरेडी और अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो अब हमें ये तो समझाना होगा कि अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो हम भी अपना हम एक्शन लेंगे और हम किसी भी हद तक जा सकते हैं अपने आप को इंसाफ दिलाने के लिए। अच्छा, एक खास सवाल सर, हम लोग देखते हैं हमेशा, आप लोग पास आ जाएगा, हम लोग ये देखते हैं कि जो अस्पताल होते हैं, बड़े बड़े अस्पताल होते हैं, वहां पर सुविधाओं के नाम पर कहीं ना कहीं डॉक्टर्स के साथ खिलवाड़ किया जाता है। इस चीज के लिए आप क्या कहेंगे सर? आप तो उम्र दराज हैं, आपने लंबे समय से सेवाएं दी हैं, क्या कहेंगे? राजनीतिक इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए ऐसी घटनाओं में। इसमें दुर्भाग्यपूर्ण घटना, विवत्स घटना, इसमें तो पूरे देश को, पूरी सारी राजनीतिक पार्टियों को, सारे लोगों को एक साथ होकर के और इसमें अधिक से अधिक जितना भी हो सके कड़े से कड़ा एक्शन लेने के लिए विवश करना चाहिए अपने प्रशासन और सरकार को। क्या कहेंगे आप लोग? जल्दी जल्दी सब अपने मन की बात रखिएगा। इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई हो और ये केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाके को खूब पकड़ा, जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा कार्रवाई हो। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप क्या कहेंगे सर? हड़ताल करना इसलिए हम चाहते हैं, जनता को परेशान नहीं करना चाहते, हम जनता को अपने साथ लेना चाहते हैं ताकि आगे ऐसी विवश घटनाएं नहीं हो। हम भी जनता के साथ हैं, इसलिए इमरजेंसी सेवाएं कल बंद नहीं कर रहे हैं हम लोग, ताकि किसी भी ज्यादा सीरियस पेशेंट को परेशानी न हो। क्या कहेंगे? हड़ताल करना मजबूरी है, लेकिन इस मामले में क्विक एक्शन हो, यही हमारी डिमांड है। जैसे ही क्विक एक्शन हो जाएगा हड़ताल खत्म हो जाएगा। पालीवाल सर यहाँ मौजूद हैं, आपसे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आप हमेशा डॉक्टरों की आवाज को उठाते हैं, क्या कहेंगे सर? अब इस घटना पे तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है, जब तक ये राज्य सरकार बर्खास्त नहीं होगी कुछ नहीं होगा, और केंद्र सरकार में अगर हिम्मत है तो ये करके दिखाए। राष्ट्रपति शासन लगाने के अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। बंगाल में इतने अत्याचार हो चुके हैं, इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं है। सरकार को चाहिए, केंद्र सरकार को, कि राष्ट्रपति शासन लागू करे। बिल्कुल, ये देखिए सभी डॉक्टर्स ने एक राय होकर एक बात बोली है कि हमें उस लेडी डॉक्टर को इंसाफ चाहिए और बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए। ये वो लोग हैं जो दिन रात हमें सेवाएं देते हैं, चाहे धूप हो, आंधी हो, तूफान हो। ये हमने कोरोना काल में सीखा था, अपने पूरे परिवार को छोड़कर ये वो चेहरे थे, यही वो डॉक्टर थे जो हमारे मरीज को ठीक कर रहे थे। कोरोना के समय हम अपने मरीज से मिल नहीं पा रहे थे, लेकिन यही पीपी किट पहनकर यही सब चेहरे उनको सेवाएं दे रहे थे, उनका ख्याल रख रहे थे, उन मरीजों का परिवार बने थे। लेकिन जब डॉक्टर के साथ में इस तरह की घटनाएं होती है, वास्तव में अफसोस की बात होती है। और वहीं अगर हम मीडिया की बात करें, वैसे तो लंबे लंबे बयानबाजी करते हैं, सभी तरह की सारी चीजों को दिखाया जाता है, मीडिया भी इस पर कहीं ना कहीं खामोश है। तो मीडिया को भी आगे आके चौथा स्तंभ को, इस घटना को देखना चाहिए। देखते रहे आज की टीवी। नमस्कार।